गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक नया टॉपिक। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। है ना स्टूडेंट, हम लिस्ट और डिक्शनरी पे कैसे काम कर सकते हैं। अब मैम बोल रहे हो, आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी, मैम क्या पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों प्रीवियसली ही आपको पता है कि हमने पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट की है ना, और हम पाइथन लैंग्वेज पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम आप नया टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि हम किस तरीके से लिस्ट और डिक्शनरी के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। अब बच्चों अगर कहा जाए तो दोनों ही डिफरेंट टॉपिक है, मतलब लिस्ट अलग है और डिक्शनरी अलग है। मतलब पहले बच्चों हम किसके साथ काम करेंगे, लिस्ट के साथ काम करेंगे, ठीक है। देन फिर बच्चों हम डिक्शनरी के साथ काम करेंगे, है ना। इसमें हम ये भी देखेंगे कि लिस्ट होता क्या है ना, और डिक्शनरी भी होती क्या है। तो पहले तो हम लिस्ट पे डिस्कस करते हैं, देन फिर फर्दर अपन लेक्चर्स में, फर्दर टॉपिक्स में हम डिक्शनरी पे भी क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लियर स्टूडेंट्स चलते। सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन लिस्ट, मतलब कि पाइथन में लिस्ट होती क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? अ लिस्ट इज अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल पाइथन कंटेनर बीन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। टू क्रिएट अ लिस्ट द एलिमेंट्स आर placed inside square brackets separated by commas. As shown above, list can contain element of different type as well as duplicate elements. अब इसे मैं समझाने से पहले बच्चों, पहले अपन इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी मीडियम के लिए इस डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। चलिए, एक सूची एक क्रमबद्ध और परिवर्तनशील पाइथन कंटेनर है जो पाइथन में सबसे आम डेटा संरचनाओं में से एक है। एक सूची बनाने के लिए तत्वों को वर्ग कोष्ठक के अंदर रखा जाता है जो अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि ऊपर दिखाया गया सूची में विभिन्न प्रकार के तत्वों के साथ साथ डुप्लीकेट किए गए तत्व भी हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम समझाते हैं कि पाइथन लिस्ट क्या होती है। तो बच्चों जो लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर्ड होती है और म्यूटेबल पाइथन कंटेनर होता है ना। ऑर्डर मतलब 1 by 1 सीरियल वाइज, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, बिगिंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। अब पाइथन में बहुत सारे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। To create a list, the elements are placed inside the square bracket. अब बच्चों इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, राइट। किस तरीके का? इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट होता है। मैं आपको और बताती हूँ। इस तरीके को हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा फिल होता है वो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के लिस्ट के नाम से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, और जो भी चीज़ होती है उसमें कॉमा के अंदर क्या होता है, सेपरेट होता है। क्लियर? चलिए, एज शो अबाउ लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज वेल एज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अब लिस्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स भी होते हैं। कुछ डुप्लीकेट्स तत्व, डुप्लीकेट्स जो एलिमेंट्स है वो भी हमारी पाइथन की लिस्ट में हो सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये क्या थी, आपकी पाइथन की लिस्ट थी, है ना, जिससे मैंने आपको एज अ बताया कि ये लिस्ट किस तरीके से क्या करती है, काम करती है। क्लियर? चलिए अब इस लिस्ट को मैं आपको एक एग्जांपल जैसे बताऊं तो हमारे पाइथन का जो प्रॉम्प्ट है बच्चों वो 3 प्रॉम्प्ट से क्या होता है, स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले किया, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट में अगर मुझे कोई लिस्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, A इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट किया और इस ब्रैकेट में मैंने नंबर्स डाल दिए, है ना। कैसे नंबर्स डाले बच्चों, जैसे 2, है ना, उसके बाद कॉमा लगाया 3, देन कॉमा लगाया 4,
और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, पाइथन लिस्ट का। इस तरीके से हम पाइथन में लिस्ट को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आया कि पाइथन लिस्ट क्या होती है। तो चलिए अब बच्चों आगे हम और भी क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लियर, चलिए देखें तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्ट। पाइथन के अंदर हम लिस्ट के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो देखिए फर्स्ट मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया, जैसे प्रीवियसली लिया कि बच्चों ये आपका प्रॉम्प्ट है, पाइथन के अंदर हमने एक L1 नाम की लिस्ट क्या करी है, डिस्क्राइब करी है। अब ये लिस्ट के एलिमेंट है जॉन 102 USA, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक सेकेंड लिस्ट बनाई L2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, इसके एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है बच्चों ये, तो ये एलिमेंट्स है L2 लिस्ट के। क्लियर हुआ। अब इसमें हम बहुत सारे टाइप्स की और भी लिस्ट इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये लिस्ट भी थोड़ी डिफरेंट है और ये भी थोड़ी डिफरेंट है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैसे लिस्ट की इंडेक्सिंग स्टोर होती है। तो देखिए जैसे एक लिस्ट है 0 1 2 3 4 5 दिया, यहाँ पे वो कंप्यूटर क्या करता है, एक बॉक्स में सारी लिस्ट को क्या करता है, रख लेता है। उसको रखने के बाद जो स्टार्टिंग जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कंप्यूटर की, वो स्टार्ट होती है बच्चों 0 से। तो ये 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। इस तरीके से हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। पुट ऑफ हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो क्या था बच्चों आपका पाइथन की लिस्ट के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट में देखिए एक लिस्ट मैंने बना ली नॉर्मली, जिसमें P है, R है, O है, B है और E है ना। उसमें मैंने क्या लिख दिया, इसकी टोटल जो लेंथ थी वो लेंथ कितनी है, 5 है। अब इसमें इंडेक्सिंग होती है, कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, कहीं पॉजिटिव। वो तो आपको पहले से ही क्लियर है कि 0 के इधर प्लस और 0 के उस तरफ माइनस। तो देखिए इंडेक्सिंग में कैसे आएगा, यहाँ से 0 1 2 3 4। लेकिन जब हम माइनस इंडेक्सिंग की बात करते हैं बच्चों, तो -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो इस तरीके की क्या होती है, पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग होती है, जहाँ पे हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। एज अ पाइथन हमारे लिस्ट की इंडेक्सिंग को इस तरीके से क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 से 3 तरह के क्या बताएं स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स बताए हैं, जिसमें आपका डेटा क्या होता है, पूरी तरीके से क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट कितने तरह की होती है, तो बेसिकली अगर हम नेक्स्ट आजकल की बात कर गए तो पाइथन की जो लिस्ट है वो काफ़ी तरह की होती है। बट रिकॉर्डिंग फॉर योर बुक, हम आपकी बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग फॉर योर बुक हमारी जो पाइथन की लिस्ट होती है बच्चों, वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, तो देखिए फर्स्ट होती है बच्चों होमोजीनियस लिस्ट। कौन सी लिस्ट, होमोजीनियस लिस्ट। अब बच्चों नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस लिस्ट। तो इसमें जितने भी तरह के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, जैसे डिफरेंट्स होते हैं, जितने भी तरह की होती है। होमोजीनियस मतलब डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, इंटीजर जैसे नंबर है तो उसके लिए लिस्ट अलग बनती है, कोई एनिमल्स है तो एनिमल्स की लिस्ट अलग बनती है, नेम्स है तो नेम्स की लिस्ट अलग बनती है। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने स्टार्टिंग वर्ड क्या लिखा बच्चों, नेम, है ना। यहाँ मैंने नेम लिखा और इक्वल टू किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दी, लिस्ट को क्या कर दी, स्टोर कर दी। यहाँ पे मैंने A B करके यहाँ पे इसको बंद करके लिस्ट को क्या कर दी बच्चों, बंद कर दी। मतलब ये क्या है स्टूडेंट आपका, ये होमोजीनियस क्या है, लिस्ट है। मतलब इसकी हर जगह की लिस्ट अलग होती है। जैसे नेम्स, नेम में स्टोर होंगे, फ्लोट की वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट की लिस्ट में स्टोर होती है,
एनिमल्स की वैल्यू है वो एनिमल्स की लिस्ट में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी चीज़ लिस्ट है बच्चों, होमोजीनियस लिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिस्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट होती है बच्चों वो होती है आपकी हेट्रोजीनियस लिस्ट। हेट्रोजीनियस लिस्ट क्या करता है ना, तो देखिए हेट्रोजीनियस लिस्ट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्या हो जाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे होमोजीनियस में अगर नेम लिस्ट बनाएंगे हम तो सिर्फ नेम ही स्टोर कर सकते हैं, एनिमल की लिस्ट बनाएंगे तो सिर्फ एनिमल ही स्टोर कर सकते हैं। बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है बच्चों, आप क्या कर सकते हो, कोई भी लिस्ट में कोई भी डेटा डाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल क्या कर रही हूँ, लिख कर बता रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये फ्लोट की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, ये इंटीजर भी आ गया और ये एनिमल का नाम भी आ गया। तो इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी कौन सी लिस्ट है, हेट्रोजीनियस लिस्ट है। यहाँ मैंने इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करा, समझाया। क्लियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ लिस्ट अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इस लिस्ट को समझने में? चलिए अब हम आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, ठीक है। आज हमने पाइथन की जो लिस्ट के बारे में डिस्कस किया, लिस्ट और डिक्शनरी हम टॉपिक्स ले रहे हैं, इसमें आज हमने पाइथन लिस्ट के बारे में क्या करा, डिस्कस किया। इस लिस्ट में हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।